अनसुलझे रहस्य, पूरी दुनिया और भारत के सबसे चौंकाने वाले रहस्य जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। ये रहस्य ऐसे हैं जो हजारों हजार साल से अनसुलझे हैं। आइए इन रहस्यों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, रहस्यमय दुनिया के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जगहों का रहस्य बढ़ता जाएगा। नंबर 9, ताजमहल का रहस्य। क्या आपको पता है कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छिपाए हुए है और उन रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठाया गया है। आगरा में आने वाले पर्यटक इस ताजमहल को उतना ही देख पाते हैं जितना कि इस ताजमहल को देखने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान की गई है, जबकि ताजमहल के बंद तहखानों में रहस्यों का वह इतिहास है जिसे आज तक कोई न जान पाया है। ताजमहल के बंद कमरों के अंधेरे रहस्यों की वह काली चादर ओढ़े हुए हैं जिनमें चौंकाने वाले तथ्य छिपे हुए हैं। इसीलिए ताजमहल के उन बंद दरवाजों को बंद ही रखा गया है, क्योंकि खुलते ही न जाने कैसे कैसे सच उजागर हो जाएंगे जो सदियों से बंद दरवाजों के पीछे कैद है। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक का तो यहां तक कहना है कि इस ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया ही नहीं। उनका यह भी कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने यहां अपनी अकूत संपत्ति छिपाई थी, जिसे दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए यहां बेगम मुमताज के शव को दफनाया गया, ताकि मकबरा समझकर कोई दुश्मन इस पर आक्रमण न करे। नंबर 8, कैलाश पर्वत का रहस्य। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है, जिस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक बौद्ध योगी जिसका नाम मिलारेपा था, वे बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचाई पर चरच गए, क्योंकि उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वह इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की तलाश कर सके। लेकिन बताते हैं कि उन बौद्ध योगी मिलरेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ चमत्कारिक दृश्य देखा तो उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया। इस कैलाश पर्वत से संबंधित यह बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। आइए जानते हैं कि लोगों के द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बात का सच क्या है। इसके लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें इस कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए इस कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वह इस जगह से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यही वह स्थान है जहां से विश्व में बहने वाली तमाम नदियां जैसी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती हैं और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती है। नंबर 7, अमेजन जंगल का रहस्य। इस स्थान के कौतूहल से भरे रोमांचकारी दृश्य देखने वाले को अचरज में डाल देते हैं। यह वह स्थान है जो विषैले जीव जंतुओं से भरा हुआ है। यहाँ इस स्थान पर उस नीली छतरी वाले ने दिल खोलकर विचित्रता के रंग भरे हैं। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली का हरा रंग और नीली नीली विशाल जल से भरी हुई नदी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए है। यहाँ के पेड़ पौधे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वे एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे हुए हों। इसलिए यहाँ दिन में भी बहुत डरावना घुप्प अंधेरा रहता है। यहाँ की प्रकृति ही नहीं बल्कि रहने वाले प्राणी भी भयभीत करने वाले हैं। इस स्थान के विचित्र वातावरण में रहने वाले जीव जंतु ही नहीं, इंसान भी सदा मरने मारने को तैयार रहते हैं, जिनके अद्भुत बल को देखकर
ऐसा लगता है कि वे सभी वीर अभिमन्यु की तरह अपने हाथों में बल और विद्या लेकर पैदा हुए हैं। इस स्थान पर पग पग पर मौत का डरावना मंजर नजर आता है। इस स्थान का खौफनाक सच है जो जग जाहिर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक अमेजन जंगल की, जिसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेजन इस पृथ्वी पर इतना बड़ा जंगल है जैसे कि एक विशाल देश हो। यह कहा जा सकता है कि अमेजन जंगल विश्व का एक विशालतम प्राकृतिक देश है, जहां रहने वालों का अपना साम्राज्य है, चाहे वह यहाँ के आदिवासी हों, जीव जंतु, पेड़ पौधे और नदियां हों। इस विश्व के सबसे विशाल खौफनाक जंगल के राजा वहां के रहने वाले आदिवासी कबीले हैं, जो बाहरी दुनिया से बेखबर हैं। वे नहीं जानते हैं बिजली क्या होती है, मकान किसे कहा जाता है। सभ्यता और विज्ञान की खोजों से बहुत दूर अमेजन जंगल के नाम से जानी जाने वाली उनकी यह अलग ही अद्भुत दुनिया है। नंबर 6, निधिवन के वृक्ष का रहस्य। वनस्पति शास्त्री कहते हैं कि वृक्ष सांस लेते हैं, वृक्ष जल पीते हैं और वृक्ष भोजन भी बनाते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मथुरा के वृंदावन के निधिवन के वृक्ष नृत्य भी करते हैं। संभवतः आपको हमारी बात पर विश्वास न हो, लेकिन यह वर्षों का पुराना रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि हर रात इस निधिवन के तुलसी के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की गोपियां बन उनकी रास लीला में हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के साथ झूम झूम के नृत्य करते हैं और प्रातःकाल की बेला में पुनः वृक्ष बन जाते हैं। जी हां, यह भगवान कृष्ण की धरती वृंदावन है, जिस भूमि का ऐसा प्रताप है कि यहाँ स्थित निधिवन के पेडियच पौधे भी रहस्यमय ढंग से प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। लोग बाग इस निधिवन के ऐसे किस्से सुनाते हैं जो बड्ढे रहस्यमयी लगते हैं। कोई कहता है कि इस निधिवन में रात के समय में वंशी की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वंशी बजा रहे हों। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली है। लोगों का ऐसा मानना है कि अर्धरात्रि के पश्चात स्वयं मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण इस निधिवन में प्रकट होते हैं और उनके साथ होती हैं उनकी प्रिया राधा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नंबर 5, केरल। राज्य के इडुक्की का रहस्य। लोग हैरान थे। यह रक्त रंजित मौसम देखकर ऐसा लग रहा था कि पौराणिक गाथाओं की तरह आज भी देवतागण आसमान में राक्षसों का संहार कर रहे हैं, जिसके कारण धरती पर रक्त गिर रहा है। यह खून की वर्षा उस समय पूरे देश में नहीं, बल्कि केवल केरल राज्य के इडुक्की और कोट्टयम नामक स्थान पर हुई थी। जिस किसी ने भी यह अद्भुत दृश्य केरल के इन इडुक्की और कोट्टयम नामक स्थानों पर देखा, वे अत्यंत अचंभित हो गया। आसमान से बरसने वाला यह रक्त कहां से आया? किसका था यह रक्त? संभवतः धरती पर खूनी वर्षा के द्वारा प्रकृति बहुत सारे रहस्यों के पर्दे खोलना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति मनुष्यों को लाल रंग की वर्षा के माध्यम से कोई चेतावनी देना चाहती थी। दरअसल हमारी पृथ्वी अनबूझ रहस्यमय संसार से घिरी हुई है, जिसके कारण समय समय पर होने वाली अद्भुत घटनाएं हमें आश्चर्य में डाल देती हैं। अपने ही देश के केरल में होने वाली खून की इस अद्भुत वर्षा को जिस किसी ने भी देखा वह दंग रह गया। ऐसा लगता था कि प्रकृति इस खूनी बारिश के द्वारा पृथ्वीवासियों को किसी डरावने सच से रूबरू कराना चाहती है। नंबर 4, रूपकुंड का रहस्य। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, बर्फ की पहाड़ियां, बर्फ की नदियां, जिसका नाम है रूपकुंड। आप सोच रहे होंगे कि हम आज रूपकुंड के सुंदर रूप की चर्चा करने जा रहे होंगे, लेकिन जब हम इस कुंड में डूबे हुए रहस्य को आपके सामने रखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि जब इस झील पर बर्फ जमी रहती है तब तक प्रकृति अपने आंचल में इस रूपकुंड के दर्द को छिपाए रखती है। लेकिन जब इस रूपकुंड की बर्फ पिघलती है तो दिखाई देता है एक बदसूरत सच, क्योंकि यहाँ की झील की बर्फ पिघलते ही सैकड़ों की संख्या में मानव कंकाल नजर आने लगते हैं। बड़ा भयावह लगता है यह दृश्य। सैकड़ों की संख्या में इस बर्फीली झील में दफन होने वाले लोग कौन थे? वे यहाँ क्यों आए थे? किस अपराध में किसने उन्हें मार डाला? मरने वालों का क्या कसूर था? ऐसे ही न जाने कितने ही रहस्यों की परतें यहाँ की बर्फ के नीचे दफन है। कंकालों वाली झील के नाम से प्रसिद्ध यह डरावनी जगह पत्थर से पत्थर दिलों वाले व्यक्ति को रुला देती है।
क्योंकि यह वह स्थान है जहां कभी ऐसा मौत का तांडव हुआ होगा जिसकी कल्पना करते ही दिल दहल उठता है। इस मौत की झील की दर्दनाक कहानी कितनी पुरानी है किसी को मालूम नहीं। लोग बाग बस एक अनुमान लगाते हैं जो सच से कितना दूर है किसी को पता नहीं। नंबर 3, मूर्तियां का रहस्य। जिस किसी ने भी जाना यह सच कि मूर्तियां बोल पड़ती है इस मंदिर की, वह इस मां के द्वार की चौखट से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें इंतजार है कि किसी भी पल देवी मां उसका नाम पुकारेंगी। यह अद्भुत मूर्तियां हमारे ही देश की है, जहां भक्त अपनी सच्ची भक्ति से मूर्ति में भी जान फूंक देते हैं, जिसके कारण वे बोलने लगती हैं। यह अविश्वसनीय सच अपने ही देश के एक प्रसिद्ध मंदिर का है, जहां सदियों से लगातार चलने वाली सच्ची पूजा ने उस मंदिर में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि अपने भक्तों की अद्भुत श्रद्धा देखकर देवी मां स्वयं इस मंदिर में जीवंत स्वरूप में विद्यमान हो गई हैं। यह मंदिर उस सवाल का जवाब है कि क्या वास्तव में भगवान है, क्या उनका अस्तित्व है। ईश्वर के यहाँ सजीव दर्शन होते हैं। कहते हैं कि रात के समय इस मंदिर के पट बंद हो जाने पर यहाँ की मूर्तियां आपस में बातें करने लगती हैं। जिस किसी ने भी इस सच को अपने कानों से सुना वह हैरान रह गया। नंबर 2, एक नाग का रहस्य। बड़ा विचित्र है यहां सब कुछ। इस मंदिर में एक नाग रोज शिवलिंग के दर्शन के लिए आता है। वह नाग यहां आता ही नहीं, बल्कि घंटों इस मंदिर के भगवान के सामने बैठा रहता है, जैसे कि वह भगवान शिव से अपनी कोई बात कह रहा हो। लोगों को आश्चर्य लगता है कि यह नाग कौन है, कहां से आता है, क्यों आता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। यह वह अद्भुत मंदिर है जहां भक्तों के दर्शन को 5 घंटों के लिए इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उन 5 घंटों के दौरान एक नाग रोज शिव मंदिर में आता है। वह काफी समय तक शिव मंदिर में बैठा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह भगवान शिव की पूजा कर रहा हो और फिर चला जाता है। यह एक दिन का किस्सा नहीं, इस मंदिर की रोज की घटना है। लोग अचंभित हैं कि इस रहस्यमय नाग के पीछे का सच क्या है। नंबर 1, एक आत्मा का रहस्य। कभी कभी कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घट जाती हैं कि जिसके कारण हम यह मानने के लिए विवश हो जाते हैं कि मरने के बाद भी प्रेत, पितर आदि योनियां भी होती है। एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हीरालाल चौराहे की है। इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के पद पर हरिप्रसाद गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है। नाम के व्यक्ति तैनात थे। हरिप्रसाद जी ट्रैफिक पुलिस के पद पर पिछले 20 वर्षों से कार्यरत थे। वे अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत निष्ठावान थे। वे हमेशा समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंचते और पूरी ईमानदारी के साथ अपने ट्रैफिक कार्य का निर्वाह करते थे। महीने में कम से कम छुट्टियां लेते थे क्योंकि इस चौराहे पर ड्यूटी देने वालों की कमी थी। उस चौराहे पर भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था। उनका सोचना था, यदि मैं अधिकतर अवकाश पर रहूंगा तो इस चौराहे पर कोई ट्रैफिक पुलिस न रहने के कारण भारी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, आशा है वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और आपने हमारे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसी और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।